ये संस्कृति है हमारी, धर्म से कुछ नहीं लेना देना इसको। ये हम और उसी बिहार के हम हैं और उसी बिहार के अंक की धरती से हैं जहाँ कर्ण दानवीर कर्ण था और महाभारत में उसके जैसा कोई न योद्धा हुआ न उसके बड़ा दानवीर हुआ। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि ये लोकतंत्र की धरती है, क्षमता तो हमारे पास है, अधिकार तो मेरे पास है। और भागलपुर खास तौर से ये बुद्धिजीवियों का शहर है। विज्ञान की पढ़ाई सबसे पहले टीएनबी कॉलेज में शुरू हुई पूरे बिहार में। कंबाइंड बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा झारखंड बिहार और बंगाल से भी उस समय मिला हुआ था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल में तो साइंस की पढ़ाई हो रही थी प्रेसिडेंसी कॉलेज में, दूसरा टीएनबी कॉलेज में। पटना में भी नहीं हुआ था साइंस की पढ़ाई। कि हम लोग भरसक कोशिश करेंगे कि अपने सदस्यों के बीच इसका प्रण दिलाएं कि मेरा वोट है अनमोल, कभी न लेंगे इसका मोल। क्योंकि मेरा अनमोल वोट है और मोल लेकर के हम इसका वैल्यू नहीं घटाएंगे, इसके मूल्य का ह्रास नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग मतदान करेंगे। हमारे देश में कानून है कि अगर किसी का घूंघट हटा दिया जाएगा तो उसको जेल होगा। ये हमारे भारत संविधान दंड संहिता में है। तो ये हम कौन कहते हैं कि तुम नकाब उठा दो, नकाब नहीं पहनो? हाँ ठीक है, हमको पहचान करना है कि रुखसाना यही है। और रुखसाना अगर नकाब पहन के आई तो उसकी शिनाख्त प्रत्याशी नहीं करेगा, बल्कि सरकार के और चुनाव आयोग के प्रतिनिधि करेंगे और महिला प्रतिनिधि करेंगे। मैं भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी श्रोताओं का खैर-मक़दम है। मैं यहाँ सफाली युवा क्लब में यहाँ उपस्थित हूँ और आज मुख्य जो बातें लेके आए हैं, क्योंकि उनका एक अपना मुकाम है जो हमारे बीच जो आने वाले हैं। उनका नाम प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली साहब, जो कि हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं और हमें इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। और बहुत कम समय में लेते हुए मैं आपको एक संक्षेप में बताना चाहूँगा कि उनकी उपलब्धि पूरे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उनकी एक पहचान है। आइए उनसे जानते हैं कि इनकी प्रतिभा, उनके सारा जो श्रेय किनको जाता है और ये किन किन बातों पर। और क्योंकि इस बार जो है छठ पूजा भी है और निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन भी है कि आओ मतदान करें, ये भी उन्होंने एक स्लोगन पेश किया है। और साथ ही साथ छठ पूजा को लेकर के उनका क्या रोल रहेगा, आइए उनसे हम बात करते हैं डॉक्टर फारूक अली साहब से। हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मैं अपनी ओर से और अपनी संस्था सफाली संस्थान और सफाली युवा क्लब की ओर से भी आपका अभिवादन करता हूं कि आपने हमें ये मौका दिया कि आपके जितने श्रोता हैं अब उनसे मैं अपनी बात पहुंचा सकूं। जहां तक आओ मतदान करें उस पर जहां तक आप जानना चाह रहे हैं हमारा ख्याल, देखिए ये भारत बहुत बड़ा जनतंत्र है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है और हमारे यहाँ चुनाव एक महापर्व है। अभी हमारे यहाँ छठ महापर्व होने वाला है और बिहार कहते तो गौरवशाली पर्व है और पूरी दुनिया में इसकी तूती बोलती है। और यही एक मात्र पर्व है जहाँ की प्रकृति प्रेम दर्शाता है। माने हम सूर्य की उपासना करते हैं जिससे जिंदगी चलती है, और वही नहीं जो सूर्य अस्त होता है पहले वो उसकी आराधना करते हैं और फिर उगने वाले की बाद में आराधना करते हैं। ये संस्कृति है हमारी, धर्म से कुछ नहीं लेना देना इसको। ये हम और उसी बिहार के हम हैं और उसी बिहार के अंक की धरती से हैं जहाँ कर्ण दानवीर कर्ण था और महाभारत में उसके जैसा कोई न योद्धा हुआ न उसके बड़ा दानवीर हुआ। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि ये लोकतंत्र की धरती है और लोकतंत्र की जननी है बिहार। और बिहार ने ही ज्ञान दिया है, आज से नहीं, 2500 साल पहले जैन तीर्थंकर को ज्ञान दिया। 2500 से ज़्यादा साल पहले बुद्ध भिक्षुओं खास करके गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को ज्ञान मिला और सिख गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे वो यहाँ ही ज्ञान प्राप्त किए और पैदा हुए। वही नहीं, अगर इस्लामिक धर्मावलंबियों की भी बात करें तो इतने बुजुर्गों ने दीन इस इलाके में हैं कि जो समाज को जोड़ने का काम किए हैं और उसके चलते भागलपुर की विरासत बहुत ही धनी है। इसीलिए मैं कहना चाह रहा था कि जनतंत्र में मतदान एक महापर्व है। ठीक है, उम्मीदवार हम नहीं चुनते हैं, लेकिन दर्जनों उम्मीदवार में तो अपने पसंद का उम्मीदवार चुन सकते हैं।
उम्मीदवार पार्टियां चुन करके हमको देती हैं कि आप इनको वोट दें, तो हम पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र, पार्टी के द्वारा चयनित उम्मीदवार की छवि कि वो कैसे हैं, समाज में उसका क्या अस्तित्व है, व्यक्तिगत तौर पर क्या उनमें शिक्षा के प्रति रुझान है, सामाजिक चेतना के प्रति रुझान है, क्षेत्र के प्रति प्रेम है, सामाजिक समरसता के लिए कटिबद्ध है, क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो इसे चुनने की क्षमता तो हमारे पास है, अधिकार तो मेरे पास है। और भागलपुर खास तौर से ये बुद्धिजीवियों का शहर है। बिहार का सबसे पहला लड़की का विद्यालय मुक्सदा गर्ल्स हाई स्कूल भागलपुर में। विज्ञान की पढ़ाई सबसे पहले टीएनबी कॉलेज में शुरू हुई पूरे बिहार में। कंबाइंड बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा झारखंड बिहार, और बंगाल से भी उस समय मिला हुआ था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल में तो साइंस की पढ़ाई हो रही थी प्रेसिडेंसी कॉलेज में, दूसरा टीएनबी कॉलेज में। पटना में भी नहीं हुआ था साइंस की पढ़ाई। वही नहीं, ब्रिटिश इंडिया में भी जब 4 एग्रीकल्चर कॉलेज खुले पूरे देश में, 1908 में एक कोयम्बटूर में खुला जो तमिलनाडु में है, दूसरा कानपुर में खुला जो उत्तर प्रदेश में है, तीसरा बहावलपुर में खुला जो अभी पाकिस्तान में है, और चौथा भागलपुर में खुला। और 100 साल बाद हमारी बिहार सरकार ने उसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम गौरवशाली इसलिए हैं कि हमारी जमीन बहुत उपजाऊ है, हम विविधता की संस्कृति रखते हैं। आज़ादी की लड़ाई में भी हम बहुत आगे थे अंग्रेजों से लड़ने में, उसके कबल भी जो शासन था उसमें भी हमारी भागीदारी बहुत थी। इसलिए मैं पूरा करना चाह रहा था कि आओ मतदान करें, इसलिए हमारा मतदान निहायत जरूरी है और हमें मतदान करना चाहिए। जैसे कि सर लोकतंत्र का पर्व, महापर्व जो कि चुनाव हम लोग बोलते हैं, जो कि 11 तारीख को है और 14 तारीख को इसका नतीजा आएगा, और आपने जो स्लोगन डाला है कि आओ मतदान करें, तो इस बार जो इलेक्शन होगा क्या आंकड़ा रहेगा इस बार का आंकड़ा? क्योंकि इस बार का जो आंकड़ा के हिसाब से, क्योंकि आप बहुत पुराने हैं और समाजसेवी भी हैं, आपकी अपनी पहचान भी है, क्या कहना चाहेंगे अपने हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भागलपुर बुद्धिजीवियों का शहर है, लेकिन है क्या कि कभी कभार इलेक्शन, जो चुनाव भयंकर गर्मी में जून में हुआ करता था, तो उसके चलते मतदान प्रतिशत एक बार बहुत ही कम भागलपुर का हो गया था। उसके बाद से पिछले 10-15 वर्षों से भागलपुर के सामाजिक संगठन और सरकारी तंत्र, ये हम लोग मिल करके बहुत प्रयास कर रहे हैं और चेतना जगी है, और हम लोग मतदान के प्रतिशत को 50 से आगे लेके चले गए हैं। ये कम बात नहीं है कि 50% से ऊपर मतदान हम लोग करा ले रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि ये और भी आगे जाए, इसके लिए कटिबद्ध है। अभी हाल ही में भागलपुर के जिलाधिकारी के तत्वावधान में, डीडीसी और प्रशासक के तत्वावधान में संयुक्त रूप से सामाजिक संगठनों की बैठक हुई, जिसमें सवाली के भी प्रतिनिधि थे, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के प्रतिनिधि थे, नागरिक विकास समिति के भी प्रतिनिधि थे, साथ ही साथ IMA के प्रतिनिधि थे, ट्रक चालक संघ के प्रतिनिधि थे, टेम्पो चालक के प्रतिनिधि थे, बाजार समिति के सदस्य थे, नेहरू युवा केंद्र के प्रतिनिधि थे। तकरीबन 25 संगठनों के लोग थे, और सबों ने प्रण लिया कि हम लोग भरसक कोशिश करेंगे कि अपने सदस्यों के बीच इसका प्रण दिलाएं कि मेरा वोट है अनमोल, कभी न लेंगे इसका मोल। क्योंकि मेरा अनमोल वोट है और मोल लेकर के हम इसका वैल्यू नहीं घटाएंगे, इसके मूल्य का ह्रास नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग मतदान करेंगे। यही वजह है कि हम लोग प्रयासरत हैं और उम्मीद की जाती है कि मतदान का प्रतिशत इस बार बढ़ेगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने सारी बातें हुई, हमने भी कुछ सुझाव उनको दिए कि जो पर्ची दुकान में 2 लोग देता है, दुकान में जो कैश में वो चाहे कच्चा चिट्ठा दे कि पक्का बिल दे, उसमें एक मोहर मारे कि भूलेंगे नहीं 11 को भागलपुर में मतदान। डॉक्टर साहब जो प्रिस्क्रिप्शन लिखें उसमें एक लाइन का मोहर दें कि 11 नवंबर मंगलवार को अवश्य मतदान करें। तो इससे लोग के दिमाग बतेगा। साथ ही साथ जो मोबाइल नेटवर्क है यहाँ पर, चाहे जिस किसी भी कंपनी का हो, वो तमाम कंपनियों में जो डायल टोन है
उसमें भी हम लोगों ने कहा है कि आपने कि अगर आपको मतदान किया, आपने मतदान किया, तो ये अगर आता है तो हम समझते हैं कि एक जन क्रांति होगी, ये आगे बढ़ेगा। भागलपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि 11 तारीख को मतदान है और 14 तारीख को नतीजा है, तो आप क्या अपनी संस्था की तरफ से क्या लोगों से मैंने कि आह्वान करेंगे कि आप इस बार मतदान में कैसा पहल होना चाहिए, किस तरह का पहल होना चाहिए और किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि हमारा क्षेत्र भी बड़ा है, 3 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, तो वैसी स्थिति में 51 वार्ड पड़ता है, शहरी क्षेत्र है, प्रबुद्ध तबका है, तो इसमें और हर मतदान केंद्र पर 3 कतार होगी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिलाधिकारी भी बोलेंगे होंगे, बुजुर्गों के लिए अलग लाइन है, हर बूथ पर 3 लाइन होगा, पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग और बुजुर्गों के लिए अलग। और किसी भी मतदान केंद्र पर 1 घंटा से ज़्यादा समय कभी नहीं लगेगा, इसलिए 5 वर्ष में तो एक बार पर्व आता है। और अगर तीनों जोड़ दें हम लोग, पंचायती राज व्यवस्था है, नगर निगम जोड़ दें, MLA जोड़ दें और फिर सांसद जोड़ दें, तो 3 पर्व आते हैं। तो 5 साल में 3 पर्व आता है और 3 दिन हुआ, और वो सार्वजनिक छुट्टी का भी दिन होता है। वोट देने के लिए तनख्वाह सहित जो है उनको छुट्टी मिलती है, ये बहुत बड़ी बात है, तो इसका लाभ हमें जरूर उठाना चाहिए। सवाल ये उठता है कि हम क्यों मत दें, हम किसको मत दें। पिछले 50 साल से मत डाल रहे हैं, कोई बदलाव नहीं आ रहा। बदलाव तो हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, ये कमी जरूर हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि हम जात देख के वोट दे रहे हैं, धर्म देख के हम वोट दे रहे हैं, हम दल के दलदल से ऊपर उठें। मैं सामाजिक संगठन के नाते आप तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि दल तो चुन के दे ही रहा है अपना प्रत्याशी, और मेरी ये कोशिश होनी चाहिए कि उस दलदल में से कौन से को हम ऊपर लाएं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। और विशेष जानकारी के लिए जितने भी प्रत्याशी होते हैं उनके बारे में पूरी विवरणी बूथ पर रहती है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। हम लोग आपके माध्यम से आग्रह भी करना चाहेंगे कि उसके बैनर बड़े बड़े लगें, इतना महीने लगे कि जाके आदमी वहां पर सटे। हर बूथ पर बड़े होर्डिंग, हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बड़े होर्डिंग लगाना चाहिए कि अगर ये कैंडिडेट हैं तो इन पर कितने मुकदमे दर्ज हैं, कितना जमानत पर है, ये इनके पर क्या क्या इल्जाम है, कहाँ तक ये पढ़े लिखे हैं, क्या इनका सामाजिक सरोकार है, जो वो भरते हैं शपथ पत्र में हूबहू उसको उतार के दें वहां। और मेरा सवाल ये है कि अभी सूत्रों के हवाले से जैसे कि जो इस बार का जो चुनाव होगा, खासकर मुस्लिम महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले पाती हैं, और खासकर एक आदेश दिया गया कि जो महिलाएं हैं वो जो है हिजाब में न रह करके, क्योंकि हिजाब का जो है बनाया गया है कि हिजाब नहीं पहनना है, बुर्का नहीं पहनना है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी संस्कृति है, हमारे देश में कानून है कि अगर किसी का घूंघट हटा दिया जाएगा तो उसको जेल होगा। ये हमारे भारत संविधान दंड संहिता में है। तो ये हम कौन कहते हैं कि तुम नकाब उठा दो, नकाब नहीं पहनो? हाँ ठीक है, हमको पहचान करना है कि रुखसाना यही है, और रुखसाना अगर नकाब पहन का है तो उसकी शिनाख्त प्रत्याशी नहीं करेगा, बल्कि सरकार के और चुनाव आयोग के प्रतिनिधि करेंगे और महिला प्रतिनिधि करेंगे कि ये रुखसाना है। तो रुखसाना पासपोर्ट में तो फोटो खिंचाते हैं, तो मुंह पर से तो नकाब हटाते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? पब्लिक से हम परहेज करते हैं, वो अलग से आप जांच के देखिए, उसका वोटर आईडी में फोटो है रुखसाना का, आप चेहरा मिला लीजिए। आंगनबाड़ी की सेविका है, कौन दीदी है, कौन दीदी बोलते हैं उसको, जीविका दीदी है, बोले महिलाएं शिक्षिकाएं हैं, ये तमाम तो हमारे पास हैं। एक एक बूथ पर 3-3 4-4 जो पोलिंग 1 2 3 रहते हैं वो शिनाख्त करें, और महिला की शिनाख्त महिला करे, और महिला चुनाव आयोग के द्वारा प्रतिनियुक्त महिला ही करे। तो इसलिए हम समझते हैं मुसलमानों को भी एतराज नहीं होना चाहिए, और अल्पसंख्यकों को चाहिए कि बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लें और ऐसे कैंडिडेट को चुने ताकि उनकी आवाज को वहां वो उठा सके, उनकी बदहाली के बारे में बात कर सके, उनके शिक्षा, रोजगार और तमाम चीजों के जो कहते हैं कि अनुसूचित जाति, भारत की रिपोर्ट है, सच्चर आयोग का रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा के लागू करने का रिपोर्ट है
कि भारत में जो मुसलमान हैं अनुसूचित जाति से 5 गुने ज्यादा पिछड़े हुए हैं, गए गुजरे हैं। अबे भाई मेरे तो एक हो गए तब तो आगे बढ़ोगे, संगठित हो गए तब तो मजबूत हो गए। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से विशेष रूप से सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो समाज के किनारे पर ढकेले हुए लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो अवश्य मतदान करने जाएं। और बाहर में लोग कहेगा कि हमरो पर्ची लला है, वो लला, लेते रहिए पर्ची, बोलिए नहीं कि यहाँ तो रो वोट दबाओ, तो रो वोट दबाओ। बोलने की क्या जरूरत है जब गुप्त मतदान है? तो आप वहाँ जाकर के बटन दबाइए। मेरा एक सवाल और है सर आके कि इस बार का जो चुनाव है, क्योंकि हम लोग नगर निगम वार्ड नंबर 51 यानी टोटल 51 वार्ड है, और जो संवेदनशील इलाका है, संवेदनशील इलाका है जहाँ पर बूथ का जो काफ़ी मात्रा में लोग जो है बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है, इससे आप क्या जिलाधिकारी से गुहार लगाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जहाँ पर संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर जिला प्रशासन या जिला के लोग की उपस्थिति कैसी रहनी चाहिए? देखिए सर, मैं अब ये पहली बार है, एक बार और शायद हुआ था कि बिहार में चुनाव सिर्फ 2 चरण में हो रहा है। चूंकि देश में और कहीं चुनाव नहीं हो रहा है, इसीलिए केंद्र सुरक्षा बल पर्याप्त मात्रा में है। और लगभग प्रिजाइडिंग अफसर को एक, जैसे हमारे सराय मिडिल स्कूल का जहां मैं रहता हूं, वहाँ 3-3 बूथ बनता है और लगभग 1100-1200 उसमें वोटर होते हैं। इतनी अच्छा खासा वोटरों की तादाद है। तो स्टेशन तो पुलिस तो वहाँ रहेगी ही, और वो केंद्र सुरक्षा बल के जवान रहेंगे। और जो भी चिन्हित किए गए जो हमारे मतदान केंद्र हैं वहां पर समुचित व्यवस्था रहेगी, और हम लोग भी इस पर मॉनिटर करेंगे और इसका फीडबैक चुनाव आयोग को देंगे, ताकि जो समाज के कमजोर तबका हैं उनको कोई डराए धमका नहीं सके और उनको मतदान करने में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। इसके लिए हम लोग भी प्रयासरत रहेंगे। मैं जिला प्रशासन से आपके माध्यम से फिर से अपील करना चाहूँगा कि इस बार मौसम भी अच्छा है और समूचा पर्व त्यौहार का निस्तार हो जाएगा। 11 तारीख को चुनाव है, मंगलवार भी है, और मंगलमय भागलपुर के लिए होगा, पूरे बिहार के लिए मंगलमय होगा। इसकी हम शुभकामना करते हैं आपके माध्यम से। और फिर से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि हमारा वोट है अनमोल, कभी न लेंगे इसका मोल। आओ मतदान करें, पहले मतदान फिर जलपान। अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाके वोट गिराइएगा